पार्ट 2 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले का जो वीडियो था परफेक्ट प्लान पार्ट 1, उस वीडियो में हमने जाना था कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आ जाइए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। उस वीडियो के अंत में मैंने ये भी कहा था कि मैं आगे वाले वीडियो में आपको दो कंपनी के, एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताऊंगा और उन दोनों का एक एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने लाऊंगा जो बेहतरीन ही बढ़िया है। आज मैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी LIC के एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपने थंबनेल में या इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखा कि हर साल 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न में 17 लाख रुपए तक का पैसा मिल सकता है। तो ये हमें 17 लाख कैसे मिलेंगे, कितने दिनों के बाद मिलेंगे और हमें ये 12,000 कितने साल तक पे करना है, उसका पेइंग टर्म क्या है, ये पूरा डिटेल हम इस प्लान में जानेंगे। और ये जो प्लान है ये LIC का ही प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। बड़ी बात यह है कि इसी जीवन लक्ष्य प्लान को कन्यादान प्लान नाम से ही जाना जाता है और ये बहुत फेमस हो गया। ये कन्यादान प्लान है ना, ये जीवन लक्ष्य ही प्लान है और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ नाम दो है इस प्रोडक्ट को। कोई इसे कन्यादान नाम से लेता है या बेचता है, या कोई उसे जीवन लक्ष्य नाम से लेता है या बेचता है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए कि 12,000 भरने से हमें 17 लाख रुपए कैसे मिलते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के पार्ट पे चलते हैं और वहां से पूरा जानकारी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसकी पूरी डिटेल्स लेते हैं। ये कृपया करें ये वीडियो अंत तक देखें। तो अब प्रेजेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण के जरिए से ये पूरा प्लान समझते हैं। मिस्टर नटवरलाल, जिनकी आयु आज की डेट में 25 साल के हैं, ठीक है, माना कि कोई मिस्टर नटवरलाल है, उनकी आयु 25 साल की है, तो वो LIC से जीवन लक्ष्य या कन्यादान पॉलिसी लेते हैं। तो उनके केस में आगे जाके पैसा उनको कैसे मिलेगा, तो इसी उदाहरण का हम केस स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, उनकी आयु है 25 साल, उन्होंने जीवन लक्ष्य प्लान लिया है, 3 लाख का सम एश्योर्ड का प्लान लिया है। सम एश्योर्ड यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, कितने का प्लान लिया, कितने की पॉलिसी ली, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लान हमें कितने का लेना है। अगर उनकी मिस्टर नटवरलाल की आज की आयु 25 साल है और उन्होंने 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो उनको सालाना प्रीमियम आता है 12,000 रुपये। और जो पॉलिसी की जो टर्म है वो 25 साल की है। टर्म यानी वो पॉलिसी कितने दिन तक चलेगी। तो उन्होंने 25 साल के लिए पॉलिसी खरीदी। और जीवन लक्ष्य या कन्यादान पॉलिसी का पेइंग टर्म जो होता है वो मैच्योरिटी के 3 साल कम ही होता है। इस उदाहरण में अगर हम समझे, मिस्टर नटवरलाल ने 25 साल के लिए पॉलिसी खरीदी और उनको प्रीमियम भरना है 22 साल तक। ओके, उनकी उम्र आज है 25 साल, सम एश्योर्ड लिया उन्होंने 3 लाख का, उनको सालाना या वार्षिक हफ्ता आता है, वार्षिक प्रीमियम आता है 12,000 का, उनको भरना है 22 साल तक और पॉलिसी मैच्योरिटी होंगी 25वें साल में। यानी कि आज उनकी उम्र 25 साल है, उनकी उम्र जब 50 साल होगी
तब जाके उनको मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिलेगा। अब ये मैच्योरिटी का पैसा कैसे मिलेगा? तो ये 3 केस की स्टडी करनी पड़ेगी हमें, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है। पॉसिबिलिटी पहली ये हो सकती है कि मिस्टर नटवरलाल 50 की आयु तक अपना, यानी कि लगातार 22 साल तक प्रीमियम भरे, 3 साल का रेस्ट प्रेल ले, और जब पॉलिसी का टर्म 25 साल पूरा हो जाता है तब उनको मैच्योरिटी का बोनस के साथ पैसा मिल जाएगा। ये पहला केस होता। दूसरा केस, अगर मिस्टर नटवरलाल की अगर डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ, अगर मिस्टर नटवरलाल की नेचुरल डेथ हो जाती है तो मैच्योरिटी कब मिलेगी? मैच्योरिटी का पैसा कब मिलेगा? हफ्ता भरना या प्रीमियम भरना है या नहीं? ये केस सेकंड केस हुआ। और तीसरा केस ऐसा है, अगर मिस्टर नटवरलाल की मैच्योरिटी के पहले, टर्म के पहले एक्सीडेंटल डेथ हुई तो क्या, तो कितना पैसा मिलेगा? तो हमने ये प्लान 3 केस में डिवाइड किया है। ये 3 पॉसिबिलिटी में डिवाइड किया है कि अगर मिस्टर नटवरलाल ने पॉलिसी ली है तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, मिस्टर नटवरलाल को मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा पैसा मिलेगा। दूसरा, अगर मिस्टर नटवरलाल की नेचुरल डेथ होती है तो पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो हमें आगे जाके पता चलेगा। और मिस्टर नटवरलाल के अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो मैच्योरिटी का पैसा कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो चलिए हम अभी केस 1 पे जाते हैं और केस 1 समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे केस 1 देखते हैं, जिसे हम नॉर्मल केस कहते हैं। मिस्टर नटवरलाल ने लगातार 22 साल तक 12,000 रुपये का प्रीमियम भरा। उनका टोटल प्रीमियम पेड हुआ है 2,64,000। 22 सालों में उन्होंने 2,64,000 रुपये प्रीमियम के भरे हैं और उनको 25वें साल में उनको 8 लाख रुपए मैच्योरिटी मिली। ये नॉर्मल केस एक केस है जहां इंश्योर पर्सन को मिस्टर लाल के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। उन्होंने लगातार 22 साल तक प्रीमियम भरा है और मैच्योरिटी के टाइम पे 25वें साल में उनको 8 लाख रुपए मिला है। ये नॉर्मल केस है। ओके, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2, नेचुरल डेथ बिफोर मैच्योरिटी। अगर मिस्टर नटवरलाल की मैच्योरिटी से पहले नेचुरल डेथ हो जाती है, माना कि उन्होंने 5 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरा और 6वें साल में उनकी नेचुरल डेथ हो गई, तो 6th ईयर से 6वें साल से उनका प्रीमियम भरना स्टॉप हो जाएगा। उनको आगे कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। और उनके जो नॉमिनी होते हैं, किसी भी पॉलिसी जब निकाली जाती है, जब खरीदी ली जाती है, उसी टाइम पे एक नॉमिनी का भी फॉर्म भरना पड़ता है। नॉमिनी यानी वारसदार। हमारे देहांत के बाद उस पैसों का हक किसको जाना चाहिए, वो ये बात हमें पॉलिसी खरीदने के टाइम पे ही तय कर लेनी पड़ती है। माना कि मिस्टर नटवरलाल ने उनकी वाइफ को नॉमिनी बना रखा था। मिस्टर नटवरलाल की 5
5 साल प्रीमियम भरने के बाद 6वें साल में डेथ हो गई, आगे से उनको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। उनकी वाइफ को अभी 5 साल तक तो उन्होंने प्रीमियम भरा था, 25 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी, 5 साल गए, अभी बचे 20 साल। आगे 20 साल तक मिस्टर नटवरलाल की फैमिली को या उनके वाइफ को कोई प्रीमियम भरना नहीं है और कंपनी LIC उनके नॉमिनी को हर साल 30,000 रुपया देगी। पॉलिसी या LIC मिस्टर नटवरलाल की वाइफ को हर साल 30,000 रुपये देगी, ऐसे आगे 20 साल तक देगी। उनकी वाइफ को पूरे 20 साल में हर साल 30-30 हजार करके पूरे 20 साल में टोटल 6 लाख रुपए मिलते हैं। और जब ये पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाती, कंप्लीट हो जाती, उस टाइम पे फिर से 8 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कि अगर मिस्टर नटवरलाल की 5 साल प्रीमियम भरने के बाद डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उस केस में मिस्टर नटवरलाल की फैमिली को कोई प्रीमियम भरना नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली को हर साल 30-30 हजार रुपये, यानी कि जो सम एश्योर्ड की अमाउंट थी 3 लाख, उसके 10% हर साल, अगर उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया होता तो उनकी वाइफ को 50-50 हजार मिलते। अगर उन्होंने 10 लाख की सम एश्योर्ड ली होती तो उनकी वाइफ को, अगर 10 लाख के लिए होती तो उनकी वाइफ को हर साल 1-1 लाख रुपए 20 साल तक मिलते। इन्होंने इस केस में 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, इसीलिए उनकी वाइफ को हर साल 30-30 हजार रुपये मिलेंगे, वो लगातार 20 साल तक, जहाँ तक पॉलिसी की टर्म है वहाँ तक। अब जब पॉलिसी मैच्योर होगी 25वें साल में, यानी कि आज से 20 साल में जब पॉलिसी मैच्योर होगी, उस टाइम के जैसे नॉर्मल केस में 8 लाख रुपए मिलने वाले थे, वैसे ही यहाँ पे भी उनके वाइफ को 8 लाख रुपए फिर से मिलेंगे। ऐसे टोटल अमाउंट उनको 14 लाख रुपए मिलेगी। उन्होंने टोटल प्रीमियम 5 साल तक, मिस्टर नटवरलाल जब जीवित थे उन्होंने अपना 5 साल तक प्रीमियम भरा था। 5 साल तक प्रीमियम के अमाउंट टोटल हुई थी 60,000 रुपये। हर साल वो 12-12 हजार रुपये भरती थी। उनके बदले में 60,000 के बदले में उनकी फैमिली को पूरा पैसा मिला 14 लाख रुपये। यही LIC की पावर होती है, यही कन्यादान पॉलिसी या जीवन लक्ष्य पॉलिसी की पावर है। तो ये प्लान इसलिए फेमस हुआ क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती हो तो बहुत सारा, मैं फिर से आपसे एक बार विनती करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया है, परफेक्ट प्लान पार्ट 1, वो एक बार आप अवश्य देखें। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3, एक्सीडेंटल डेथ बिफोर मैच्योरिटी। अगर मिस्टर नटवरलाल की 5 साल लगातार प्रीमियम भरने के बाद एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो 6वें साल से उनकी फैमिली को कोई भी प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने लगातार 5 साल तक 12-12 हजार रुपये का प्रीमियम भरा। 6वें साल में उनकी एक्सीडेंटल मौत हो गई, तो उसके बाद प्रीमियम पूरा माफ हो जाता है। उनको कोई प्रीमियम या उनकी फैमिली को कोई भी प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने सम एश्योर्ड लिया था 3 लाख रुपए का 25 साल के लिए, 5 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा, 6वें साल उनके एक्सीडेंटल मौत हो गई। इस केस में उनकी फैमिली को, उनकी नॉमिनी को, जो भी उनकी नॉमिनी है उनको, यानी कि उनकी वाइफ को 3 लाख रुपए मिल जाते हैं उसी टाइम पे, उसी साल में 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। उससे आगे उनको कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद
आगे के 20 साल तक हर साल 30,000 रुपया, हर साल 30,000 रुपया अगले 20 साल तक मिलेंगे। टोटल अमाउंट हुई उसकी 6 लाख रुपए। और एट द मैच्योरिटी टाइम, जो नॉर्मल केस में 8 लाख रुपए मिले थे, वैसे ही यहाँ पर भी उनके नॉमिनी को फिर से एंड ऑफ द मैच्योरिटी 8 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि उनके अगर एक्सीडेंटल मौत होती, अगली केस सेकंड केस में हमने क्या देखा, नेचुरल डेथ, और इस केस में हम देख रहे हैं कि उनकी कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो यहाँ पर उनको एट द एक्सीडेंटल डेथ ईयर उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए, जो उनका सम एश्योर्ड का अमाउंट था। अगले 20 साल तक 30,000 रुपये मिलेंगे, जो कि सम एश्योर्ड का 10% है। वो 30,000 20 साल के लिए मिलेंगे, ए 3। और अब ये 20 साल तक मिलने वाले 30,000 ए 6 लाख। और उसके बाद जो उनकी 8 लाख रुपए मिलने वाले थे मैच्योरिटी के टाइम पे, जब पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाली होती, उस टाइम के मिलने वाले 8 लाख। ऐसे टोटल उनके फैमिली को 17 लाख रुपए मिलते हैं। और मिस्टर नटवरलाल जब जीवित थे तब तक उन्होंने 5 साल तक उन्होंने सिर्फ 60,000 का प्रीमियम भरा था। टोटल प्रीमियम कितना भरा था? 60,000 का। और उनके बदले में उनको पैसा मिला 17 लाख रुपए। अब ये सोचते होंगे कि ये 8 लाख ही क्यों, 3 लाख ही क्यों और 17 लाख ही क्यों? देखिए, अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो प्रीमियम के अमाउंट बढ़ेगी, जो उनका जो मैच्योरिटी के अमाउंट है वो भी बढ़ेगी और उसमें भी चेंजेस होगा। इसीलिए सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है कि आज की डेट में अगर कोई बंदा 25 साल का है और उन्होंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी 25 साल के लिए खरीदी और सम एश्योर्ड उनका 3 लाख का है, तो एग्जैक्टली ये अमाउंट उसके प्रीमियम की आती है और उसमें कोई जीएसटी लगेगा। जीएसटी के रेट अभी हाल ही में बदले, इसके लिए मैंने वो जीएसटी के नहीं पकड़ा, और उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा तो वो रहेगा, वो रेट रहेगा। इसीलिए ऐसे ये 3 केसेस में ये कन्यादान पॉलिसी या जीवन लक्ष्य पॉलिसी काम करती है। हमने तीनों केस देख लिए, केस 1, केस 2 और केस 3। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है या आपको ये प्लान ठीक तरह से समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।